सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर की एक और क्लास के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं, और ये जो नोट्स मैं तैयार करता हूँ वहीं से मैंने सीधा आपको समझाने का प्रयास किया है। और ध्यान से पढ़ें, निश्चित तौर पे ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स को टच करेंगे, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, साथ ही साथ आपका आरपीएससी, बीपीएससी, हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर भी आप करते रहें। तो पहला क्या है, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर का कोई भी वर्क विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट, जिसके माध्यम से एक प्रकार से लोगों को दिशा निर्देश दिया जाने का काम किया जाता है। इस प्रकार के साहित्यिक वर्क को हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिडेक्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिडेक्टिक। इसके बाद अगला है एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये सिमिली है या हाइपरबली है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, अगर आप पहले दृष्टि से देखें तो एज डॉट एच का यूज हुआ है, तो सिमिली लोग लगा सकते हैं, लेकिन सिमिली यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट आंसर हाइपरबली है। यहाँ पे बताया गया कि एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन, निश्चित तौर पे ये हाइपरबली है। नेक्स्ट, द वोल्टा का मतलब होता है टर्न, बदलाव। इन ए शेक्सपियरन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट कितने लाइन की होती है? 14 लाइन की होती है। तो शेक्सपियरन सोनेट में ये वोल्टा कहाँ पे होता है, किस लाइन से शुरू होता है? ऑप्शन ए, क्या 9th लाइन से या 12th लाइन से? तो आपको मालूम है शेक्सपियरन सोनेट में 14 लाइन होती हैं, 3 क्वाट्रेन, 1 कपलेट, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। तो जो उल्टा है, उल्टा की जो शुरुआत है वो 12वीं लाइन से होती है। इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ कर्टल सोनेट इज, स्ट्रक्चर ऑफ कर्टल सोनेट शॉर्ट इज अ सर्टेन वर्जन ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये कर्टल सोनेट होता है, कर्टल सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? 10.5, मतलब 3.5 लाइन, जिसको क्वेश्चन में 11 लाइन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया ये शॉर्टेन वर्जन किस चीज़ का जो है शॉर्ट वर्जन है, पेट्रार्चन सोनेट का है या शेक्सपियरियन सोनेट का है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेट्रार्चन सोनेट का शॉर्टेंड वर्जन होता है क्या? कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद लिटरेरी मूवमेंट। कर्टल सोनेट किस मूवमेंट से बिलोंग करता था? क्या रोमांटिक एज से या विक्टोरियन एज से? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन एज से बिलोंग करता था। और कर्टल सोनेट के फादर कौन हैं? हॉपकिंस। कौन? हॉपकिंस। आगे है
प्राइमरी थीम ऑफ एन ओड, एक ओड का जो थीम होता है वो क्या होता है? वार एंड हीरोइज्म होता है, लव एंड रोमांस होता है, या सेलिब्रेशन एंड एडमिरेशन होता है? तो वार एंड हीरोइज्म नहीं होगा, लव एंड रोमांस ओड में नहीं होता, सेलिब्रेशन एंड एडमिरेशन होता है। आगे द गुटेनबर्ग बाइबल, गुटेनबर्ग बाइबल जिसको 42 लाइन्स बाइबल भी बोला जाता है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1456 में हुआ। कब हुआ? 1456 में हुआ। किसका? गुटेनबर्ग बाइबल का। नेक्स्ट, डेकालॉग, डेकालॉग क्या होता है? डेकालॉग इज अनदर नेम ऑफ, किसका नाम है ये? 10 कमांडमेंट्स का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिनोटेशन क्या होता है? तो डिनोटेशन फ्रेंड्स बोलते हैं लाइटरल डिक्शनरी मीनिंग। लाइटरल डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में जो दिए गए मीनिंग्स होती हैं उसको डिनोटेशन बोलते हैं। प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, प्राइमरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड का जो प्राइमरी मीनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी डिनोटेशन बोलते हैं। और इसके अलावा डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, उसको भी डिनोटेशन ही बोला जाता है। आगे है इट इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड। इट, ये क्या है? ये रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज ब्रोकन अप बाय वन आर मोर इंटरवेनिंग वर्ड। फॉर इंस्टेंस, आई विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट। आई विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट। और यहाँ पे इनफैक्ट वी होना चाहिए, वी विल डू इट, आई टेल यू, वी विल डू इट। यानी यहाँ पे कहा गया कि किसी भी शब्द का रिपीटिशन हो या उपवाक्य का रिपीटिशन हो, और रिपीटिशन हो लेकिन उसके बीच में केवल इंटरप्ट करने के लिए कोई शब्द दिया गया हो। जैसे यहाँ पर है वी विल डू इट, केवल इंटरप्ट करने के लिए आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ, वी विल डू इट, मैं ऐसा करूँगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ये इसको हम लाइटरेरी टर्म्स के अंतर्गत क्या आएगा? इसको हम बोलते हैं डायाकोप। क्या बोलते हैं? डायाकोप। इसका उदाहरण और भी, जैसे हम ये कह दें आई एम सैड, मैं दुखी हूं, बिकॉज एंड आई एम सैड। तो आई एम सैड, आई एम सैड, यहाँ पर बीच में जो है इंटरप्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम ये जो इस प्रकार की लाइनें